आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे। जो लोग नए आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड साथ ही साथ हिंदी, इन सभी का ऑब्जेक्टिव करें। जो सिर्फ बोर्ड में जो पूछा हुआ सवाल है वो, और जो पूछने ही वाला है और जो पूछेगा ही, उस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको करवाता हूँ। आप वीडियो के एंड तक देखें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं। फिजिक्स का 4 वीडियो, ये शायद 5th वीडियो होगा, और एक वीडियो केमिस्ट्री का भी कर चुके हैं, उसका भी 2nd वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि दोस्त टाइम बहुत कम है, मात्र 5 मंथ बचा हुआ, पूरा टाइम तो बर्बाद हो गया, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी जो है इसका फायदा उठा सके, क्योंकि यूट्यूब सबको नहीं भेज रहा है, इसका लुत्फ वो भी उठा सके। इसलिए आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका भी भलाई होगा इसमें, क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आप लोग को याद करने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग 18 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 17 तो पहले कर चुके थे। 18 क्वेश्चन आपका, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ स्ट्रेट करंट आर। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ स्ट्रेट करंट आर, ठीक है दोस्तों। 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्कुलर अराउंड करंट। क्या होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन सर्कुलर अराउंड करंट, ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेट इज। तो मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ होता है, यानी मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ होता है। तो 19 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर होता है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट का भी ए आंसर राइट है, सेकंड का भी ए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइसेथेरेसिस। निम्न में से कौन सा हाइसेथेरेसिस दिखाता है। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। आपका फेरोमैग्नेटिक राइट आंसर होगा। फेरोमैग्नेटिक है जो हाइसेथेरेसिस दिखाता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये जो है 2017 में सेक्शन सी में आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ये शायद आप लोगों को मालूम हो। 21 का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, वेबर। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का क्या होता है आपका यूनिट, वेबर। वेबर ऑप्शन सी। ये भी 2017 में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीज। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी कौन सा होता है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, b²/2 म्यू नॉट, b²/2 म्यू नॉट, ऑप्शन बी। क्या है ये, एनर्जी डेंसिटी है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। यानी मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, सर्कुलर लूप एरिया ए इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2ba⁴/2 अपॉन म्यू नॉट √π। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2009 में पूछा गया था, पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों, ठीक है। क्या आपका 2ba⁴/2 अपॉन म्यू नॉट √π। आपका ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। जब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाया गया 4 टाइम्स, कितना बार, 4 बार, द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, डबल ट्रिपल कितना हो गया, 2016 सेक्शन ए में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाफ। जब हम लोग 4 टाइम बढ़ाए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सस्पेंडेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट वी यूज। तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टील। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल शुड हैव, हम लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बनाने के लिए। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं, वेबर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है यूनिट, एसआई यूनिट, वेबर, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन यूजिंग शंट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी जब हम लोग शंट यूज करते हैं तो उस समय गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, यानी चेंज होता है या नहीं। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, डिक्रीजेज। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम लोग शंट को बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फॉर टू मैग्नेटिक फोर्स
फील्ड टेंजेंट लॉ होल्ड गुड व्हेन एंगल बिटवीन देम इज। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है दो मैग्नेटिक फोर्स है जिसमें ये लॉ टेंजेंट लॉ जो है होल्ड गुड, यानी कि टेंजेंट लॉ अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए। टेंजेंट कोई लॉ होगा, वो लॉ होल्ड्स गुड, यानी कि अच्छा टेंजेंट लॉ जो है यहाँ पर पकड़ता है, यूज करता है, तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, कि टेंजेंट लॉ वैलिड हो। तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री, यानी कि टेंजेंट लॉ 90 डिग्री जब एंगल रहेगा आपका तो टेंजेंट लॉ वहाँ पर अच्छा हेल्ड वैलिड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। व्हेन करंट सेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, जब करंट को गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस के द्वारा भेजा गया, G इज 1/n टाइम्स ऑफ मेन करंट, शंट रेसिस्टेंस इज। तो आपका पूछ रहा है यहाँ पर शंट रेसिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्या है पहले आप क्वेश्चन समझ लिए। व्हेन करंट सेंट थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, जब करंट को गैल्वेनोमीटर से भेजा गया ऑफ रेसिस्टेंस G, और रेसिस्टेंस कितना है, G है, कैपिटल G, देन 1/n टाइम्स ऑफ मेन करंट, कितना ये G जो है कितना है, देन वन मेन करंट का 1/n टाइम्स है, देन पूछ रहा है आपका शंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप याद रख लीजिए, सबसे बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी बदलता नहीं है। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी G/n-1, ठीक है, आपका क्वेश्चन है G/n-1, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर इज। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है हवा का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 0। एयर का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0, आप याद रखिएगा 0, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन अ वर्टिकल वायर करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर टू अपर। तो वर्टिकल वायर है, तार है ऊपर से नीचे, जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का समूह, इज सेंट हॉरिजॉन्टली, जब इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वायर द डिफ्लेक्शन विल बी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली भेजेंगे, मतलब क्या, जैसे करंट ऊपर जा रहा है और हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे जो है उस करंट का तरफ हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन का समूह भेजे, तब वहां का डिफ्लेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स वायर, देन डिफ्लेक्शन विल बी क्या होगा दोस्तों, अपवर्ड होगा, नीचे होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्या होगा। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्ड, ठीक है। आपका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, अपवर्ड की तरफ होगा। ये क्वेश्चन आप जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। आपका क्यूरी टेम्परेचर इज दैट विच अबव मच टेम्परेचर। आपका यहाँ पर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मेक्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यूरी टेम्परेचर इसी को फॉलो करता है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर इज दैट विच अबव मच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मेक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज। तो मैग्नेटिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी U इज इक्वल टू -m इंटू बी, एम वेक्टर है, बी वेक्टर है, और माइनस जो आपका यहाँ निगेटिव साइन को बता रहा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन को बता रहा है कि निगेटिव की तरफ डायरेक्शन है, और यू से हम लोग किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल को यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों अगर कोई भी गलत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का फिर उस वजह से गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, विच क्वालिटी शुड बी प्रेजेंट फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। हम लोग को कौन सा क्वालिटी चाहिए जो हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट बना सके, प्रेजेंट होना चाहिए, कौन सा क्वालिटी। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, यानी कि हाई कोएरसिविटी भी होना चाहिए एंड आपका क्या है, लेस कोएरसिटी भी होना चाहिए, दोनों ए एंड बी। आपका ऑप्शन आपका सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को अपने से समझें दोस्तों, क्योंकि आपको जब टीचर पढ़ाएगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये फिगर वाला है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हम लोग को क्या करना चाहिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए। तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी एड इन सीरीज। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा अप कर देते हैं हम, एड इन सीरीज टू हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर आपको कह रहा है कि हम लोग को सीरीज में जोड़ना होगा हाई रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का हाई रेसिस्टेंस को हम लोग को सीरीज में जोड़ना होगा। उससे मेरा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव उसको नहीं मिल पा रहा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको बहुत मोटिवेट मिलता है इससे दोस्तों आपके लिए रोज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।